आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक का नाम है हास्यकरण। आपके लिए नया शब्द हो सकता है जो आपने बहुत कम सुना है, लेकिन इसको महसूस आपने बहुत ज़्यादा किया है। हास्यकरण की समझ के बारे में आज बात करेंगे कि वास्तव में हास्यकरण का मतलब क्या है। आमतौर पर ये बोलचाल की भाषा में शब्द नहीं आता, लेकिन सामाजिक रूप से इसको महसूस किया जा सकता है और तब ज़्यादा आप महसूस इसको करोगे यदि आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। बहुत सारी घटनाएं न्यूज़पेपर्स में आती हैं कि जहां पर लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं हास्यकरण की। सामाजिक रूप से हास्य पर होना मतलब क्या होता है। वर्ड बहुत छोटा सा है हास्यकरण, लेकिन इसका जो मतलब है बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत बड़ा है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, स्किप नहीं करोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि हास्यकरण क्या होता है, ये हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनके बाईं ओर कुछ खाली स्थान होता है जहां पर आमतौर पर नहीं लिखा जाता, उसे हम हास्य कहते हैं। मतलब मेन पेज से साइड में किसी चीज को खाली स्थान जो होता है उसको हास्य कहते हैं। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हास्याई का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। ऐसे में व्यक्ति चीजों को केंद्र में नहीं होता। यह एक ऐसी चीज है जिसको आपने कक्षा में या खेल के मैदान में या अपने आस पड़ोस में भी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, आपका बोलने का ढंग, आपका जो संस्कृति है वो बाकी बच्चों से अलग है और आप बाकी बच्चों की तरह गपशप नहीं करते, और अगर यदि आप वो खेल खेलना नहीं चाहते जो अधिकतर बच्चे खेलना पसंद करते हैं, और अगर आपका पहनावा अलग है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाती है कि आपके सगे साथी आपको अपने बीच का नहीं मानते। चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, यदि आप औरों से हटके हैं तो फिर वे आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे, वो आपको अपने से अलग मानेंगे। इस तरह आप अक्सर महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। जब आपके साथ इस प्रकार से भेद किया जाएगा कि आपको एक किनारे कर दिया जाए, तब आपको लगेगा कि आप औरों से अलग हैं। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्यकरण की वजह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हों, उनकी संस्कृति अलग हो, उनकी पहनावा अलग हो या उनकी बोलचाल अलग हो, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में कमतर आंके जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले में कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोकता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब है कि हास्यकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता,
बल्कि इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, जहां हमेशा कमजोर, आर्थिक रूप से दबे कुचले लोग और जातीय आधार पर भेदभाव झेलने वाले लोग हाशिए की सीमा में आ जाते हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस कराने के लिए विवश करते हैं। और आजकल की जो घटनाएं आ रही हैं, जहां पर समाज में बहुत सारी विषमताएं हैं, लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वहां पे हास्यकरण को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है।